नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज से 1995 में एक फंड का शुरुआत हुआ था जिसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड और उसका नाम बदल के अभी हो गया है निप्पॉन ग्रोथ फंड। उस फंड का शुरुआत 10 रुपया से हुआ था और 26 साल के बाद उसके 1 यूनिट का आज वैल्यू है 1560 रुपया। तो 26 साल में इस फंड ने 10 रुपया का 1560 बनाया। तो इसका दूसरा मतलब है कि ये फंड 156 गुना हुआ है पिछले 26 साल में। अगर इसका इंटरेस्ट निकाला जाए तो उसका रिटर्न आता है 21.92%। इस फंड का अध्ययन मैंने आज से 14 साल पहले किया था जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था। इसके सारे डिटेल्स को पढ़ने के बाद मैंने 3000 का एसआईपी शुरुआत किया था आज से 14 साल पहले। 14 साल के बाद इस फंड में 17,25,000 रुपया वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसका ब्याज देखता हूँ तो इस फंड ने पिछले 14 साल में 15% का रिटर्न डिलीवर किया है। इस एसआईपी को मैं टोटल 21 साल चलाऊंगा और 17% का रिटर्न ये फंड अगर डिलीवर करे फ्यूचर में तो पैसा मेरा बनता है 72 लाख रुपया। 19% के रेट से 98 लाख रुपए बनता है और 20% के रेट से 1,16,00,000 रुपए बनता है। जबकि इस फंड ने पिछले 26 साल में 21.92% का रिटर्न डिलीवर किया है। पर मेरा पोर्टफोलियो अगर 20% का रिटर्न डिलीवर करता है 21 साल की ड्यूरेशन में तो मेरा पैसा बनता है 1,16,00,000 रुपया। लगभग मैं 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ एसआईपी के थ्रू 21 साल में और मेरा पैसा लगभग 72 लाख या 98 लाख या 1,16,00,000 रुपया बनने जा रहा है इस एक फंड के एसआईपी से। अगर रिलायंस ग्रोथ फंड के बारे में बात किया जाए तो इस फंड ने हमारे पैसे को टोटल 75 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसका दूसरा मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर जागूं या सोऊं हमारा पैसा 75 कंपनी में इन्वेस्टेड है और ये हमारे लिए काम करता आ रहा है। तो इसके काम करने की वजह से ही हमारा पैसा आज 17,25,000 रुपया दिख रहा है और 15% का रिटर्न दिख रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपका पैसा एसआईपी में कितना होता है। अगर आपको शुरुआत करना है म्यूचुअल फंड से एसआईपी से शुरुआत करना है तो एसबीआई मिड कैप में और एसबीआई स्मॉल कैप में आप 5-5 हजार का एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं समझ में आता है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट starsip.in के साइट पे जाके ये छोटा छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।